नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन में 5 जो है 8 बार लिखा गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन में 5 8 बार लिखा गया है। कह रहा है को 11 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में 5 जो है 8 बार लिखा गया है और कह रहा है कि उसको अगर 11 से डिवाइड किया जाता है तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मुझे आपको कुछ चीज़ें समझानी पड़ेगी, कुछ चीज़ें आपको समझानी पड़ेंगी, ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों अगर कोई डिजिट ये है दोस्तों, अगर कोई डिजिट ये है, अगर दोस्तों कोई डिजिट ये है और इसे 2 बार और रिपीट करके लिखा जाए दोस्तों, अगर कोई डिजिट ये है, अगर कोई डिजिट ये है और इसे मैं 2 बार और रिपीट करके लिख दूँ तो ये जो 3 अंकों की संख्या बनेगी, तो ऐसी स्थिति में ये जो 3 अंकों की संख्या बनेगी, ऐसी स्थिति में ये जो 3 अंकों की संख्या बनेगी, ये हमेशा 3 से डिवाइड होगी, हमेशा 3 से डिवाइड होगी, हमेशा 3 से डिवाइड होगी, हमेशा 3 से डिवाइड होगी। आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगर कोई डिजिट ए है और उसको मैं 2 बार और रिपीट करके लिख देता हूँ तो ऐसी स्थिति में ये 3 अंकों की संख्या बनेगी, 3 अंकों की संख्या बनेगी, ये हमेशा 3 से डिवाइड होगी, हमेशा 3 से डिवाइड होगी, हमेशा 3 से डिवाइड होगी। आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, हमेशा आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई डिजिट ये है, कोई डिजिट ये है और उसे मैं 2 बार और रिपीट करके लिख देता हूं तो ऐसी स्थिति में ये जो 3 अंकों की संख्या बना है ये हमेशा 3 से डिवाइड होगा। मतलब ये जो 3 अंकों का पेयर है, मतलब ये जो 3 अंकों का पेयर है ये हमेशा 3 से डिवाइड होगा, मतलब ये जो 3 अंकों का पेयर है ये हमेशा 3 से डिवाइड होगा। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको यहाँ तक समझ, दोस्तों अब आप मुझे बताइए दोस्तों अब आप मुझे बताइए दोस्तों, अब आप मुझे बताइए अगर मैं 7,777 को, अगर दोस्तों मैं 7,777 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 7,777 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। क्योंकि देखिए 3 दूनी 6, मैंने कहा हाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 आया, 3 × 15 2 बचा, यहाँ पर 2 गया, 3 × 27। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। मैंने कहा हाँ, क्योंकि इस प्रकार अगर मैं 7 को डिवाइड करता हूँ, जो 7 बचा है अगर मैं उसे डिवाइड करता हूँ तो 2 बार भाग जाएगा, बचेगा 1 रिमाइंडर। क्या बचा? 1 रिमाइंडर बचा। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ। कितना रिमाइंडर आया? हो गया। तो इस प्रकार आपने कहा कि ये 7,777 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 1 रिमाइंडर आएगा। लेकिन दोस्तों आपको इस प्रकार नहीं बताना, लेकिन दोस्तों आपको इस प्रकार नहीं बताना था, लेकिन दोस्तों इस प्रकार आपको सोल्व नहीं करना था। आपको इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर प्रयोग करके सोल्व करना है, ठीक है, जिससे आपके पास समय बचे, आपके पास समय बचे, ठीक है दोस्तों। एक बात बताइए दोस्तों, आप मुझे बताइए दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 जो है 4 बार यहाँ पर लिखा गया है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं 7 यहाँ पर 4 बार लिखा गया है। हाँ कि नहीं? दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 3 अंकों का जो पेयर होगा, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 3 अंकों का ये जो पेयर है ये तो 3 से पूरी तरीके से डिवाइड है। कहोगे हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 3 अंकों का ये जो पेयर है, 3 अंकों का ये जो पेयर है ये 3 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। हाँ कि नहीं? हो गया हाँ। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करने जाता हूँ, अगर दोस्तों मैं ऊपर वाली संख्या को 3 से डिवाइड करने जाता हूँ तो ये जो 3 अंकों का पेयर है ये तो पूरी तरीके से डिवाइड होगा, ठीक है। बचा 7। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में ये जो 7 बचा है उसे डिवाइड करने पर 3 से जो आएगा वही हमारा फाइनली रिमाइंडर होगा। तो दोस्तों अगर मैं 3 से 7 को डिवाइड करता हूँ तो 2 बार भाग जाएगा और बचेगा 1। क्या बचा? 1 रिमाइंडर। तो मतलब क्या है, 7,777 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 1 रिमाइंडर आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। समझ में आया? हो गया हाँ, हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए, एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए, ठीक है दोस्तों। 88,800 दोस्तों 88,888 को दोस्तों अगर मैं 88,888 को दोस्तों अगर मैं 88,888 को 3 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा। अगर मैं 88,888 को 3 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा। 88,888 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए यहाँ पर 8 को 5 बार लिखा गया है। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए ये जो 3 अंकों का पेयर होगा, कहोगे देखिए ये जो 3 अंकों का पेयर है,
ये वास्तव में 3 से डिवाइड होगा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम डिवाइड करने जाते हैं, क्योंकि देखिए ऊपर वाली संख्या को अगर हम डिवाइड करने जाते हैं तो ये जो 3 अंकों का पेयर आ रहा है ये 3 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। बचेगा 88। मैंने कहा हाँ, क्योंकि इस प्रकार 88 को 3 से डिवाइड करने पर जो आएगा वही हमारा फाइनली रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर भाग दिया, यहाँ पर भाग दिया 8 8 16। 16 का मतलब होता है दोस्तों अगर मैं भाग देता हूँ तो 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 यहाँ पर गया, 2 यहाँ पर गया, हाँ कि ना हो गया, 3 निम 27 बचा 1। मतलब हो गया, मतलब अगर मैं 88,888 को भाग देता हूँ 3 से तो 1 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि ना हो गया, हाँ क्या रिमाइंडर आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई हो गया? हाँ, यहाँ तक हमें समझ में आ गई है। ठीक है, अगर दोस्तों समझ में आ गई है तो अब आइए कुछ और सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई डिजिट ए है और उस डिजिट को 3 बार लिखा जाता है तो ऐसी स्थिति में वो जो 3 अंकों का पेयर होगा, वो जो 3 अंकों का पेयर होगा वो हमेशा 3 से डिवाइड होगा। क्या? हमेशा 3 से डिवाइड होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर कोई डिजिट ए है दोस्तों, अगर कोई डिजिट ए है और इस डिजिट को 5 बार रिपीट करके और लिख दिया जाए दोस्तों, यदि कोई डिजिट ए है और इस डिजिट को अगर रिपीट करके 5 बार और लिख दिया जाए तो ये जो 6 अंकों की संख्या बनेगी, ये जो 6 अंकों की संख्या बनेगी, ये हमेशा 3 7 11 13 और 37 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। 37 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। 37 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। क्या? 37 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। ठीक है, 37 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। आपको यह ध्यान रखना है, आपको हमेशा यह ध्यान बात रखना है। ठीक है, दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई डिजिट ये है और उसे मैं 5 बार दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई डिजिट ये है और उस डिजिट को मैं 5 बार और रिपीट करके लिख दूं तो ऐसी स्थिति में ये जो 6 अंकों की संख्या बनेगी, ये हमेशा 3 7 11 13 और 37 से डिवाइड होगी। मतलब ये जो 6 अंकों का पेयर बनेगा, ये जो 6 अंकों का पेयर बनेगा ये हमेशा 3 से डिवाइड होगा। मतलब ये जो 6 अंकों का पेयर बनेगा ये हमेशा 3 7 11 13 और 37 से डिवाइड होगा। मतलब ये जो 6 अंकों का पेयर बनेगा हमेशा 3 7 11 13 और 37 से डिवाइड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में 5 जो है 8 बार लिखा। दोस्तों अगले क्वेश्चन में 9 जो है 100 बार रिपीट करके लिखा गया है और कह रहा है कि यदि इसे हम 37 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि ना हो गया? हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में 9 जो है 100 बार रिपीट करके लिखा गया है। कितनी बार रिपीट करके लिखा गया है? 100 बार रिपीट करके लिखा गया है। 100 बार रिपीट करके लिखा गया है। 100 बार रिपीट करके लिखा गया है। हाँ कि ना हो गया? हाँ कह रहा है दोस्तों, 1 मिनट रुकिए दोस्तों। अगले संख्या में दोस्तों इस क्वेश्चन में 9 जो है 100 बार रिपीट करके लिखा गया है। 100 बार रिपीट करके लिखा गया है। कह रहा है यदि इसे हम 37 से डिवाइड करते हैं, 37 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ कह रहा है यदि हम इसे 37 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये जो 6 अंकों का पेयर हो दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है दोस्तों। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 जो है वास्तव में 6 बार दोस्तों आप यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं दोस्तों, आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 जो है बार रिपीट करके 100 बार लिखा गया है। हाँ कि ना हो गया? हाँ दोस्तों आप यहाँ पर ये भी देख रहे हैं दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से ये भी बात पता है कि ये जो 6 अंकों का पेयर है, ये वास्तव में 37 से डिवाइड है। हाँ कि ना हो गया? हाँ ये 37 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगला जो 6 अंकों का पेयर होगा वो भी 37 से डिवाइड होगा। हो गया? हाँ इसी प्रकार दोस्तों अगला जो पेयर होगा वो भी 37 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। हो गया? हाँ वो भी 37 से डिवाइड होगा। हो गया? हाँ तो सबसे पहले आप मुझे बताइए 100 डिजिट से 6 अंकों के कुल कितने पेयर बनाए जा सकते हैं। हो गया? देखा जाए तो 16 छक्के 96 तो 16 पेयर बनाए जा सकते हैं। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ
दोस्तों 16 छक्के 96 होता है। इस प्रकार देखा जाए तो 16 पेयर बनाए जा सकते हैं। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ। और दोस्तों जो अगला पेयर आएगा दोस्तों, जो 17वां पेयर होगा, उसमें कुल मिलाकर 4 डिजिट होंगे। हाँ कि ना हो गया? हाँ 4 डिजिट होंगे। हाँ कि ना हो गया? हाँ 4 डिजिट होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रत्येक पेयर, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला पेयर 37 से डिवाइड है। इसी प्रकार दोस्तों जो अगला 6 अंकों का पेयर आ रहा है वो भी 37 से डिवाइड है। इसी प्रकार दोस्तों अगला जो 6 अंकों का पेयर आ रहा है वो भी 37 से डिवाइड है। हाँ कि नहीं? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 16 पेयर्स जो बन रहे हैं, 16 पेयर्स जो बनेंगे 6 अंकों के, वो सभी क्या होंगे? 37 से डिवाइड होंगे। हाँ कि नहीं? हाँ। ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो 4 अंकों के पेयर, ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो 4 अंक बच रहे हैं, ये जो 4 अंक बच रहे हैं आखिरी में, उन्हें 37 से डिवाइड करने पर जो आएगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर आएगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो 4 अंक बच रहे हैं आखिरी में, उन्हें 37 से डिवाइड करने पर जो हमारा रिमाइंडर आएगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए, आखिरी जो 4 डिजिट बच रहे हैं उन्हें 37 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे देखिए 37 दूना 74 होता है। मैंने कहा ठीक है। अगला डिजिट हम उतार लेंगे 9। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं 7 7 49 9 4 कैरी। मैंने कहा ठीक है। तो 7 21 21 4 25, क्या 25? 1 मिनट रुकिए। 7 7 49 के 9 4 कैरी 7 21। ठीक है, तो ये तो पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। कहोगे हाँ। बचा क्या? कहोगे 9 बचा, आखिरी में उतरा 9। तो इस प्रकार आपने, तो दोस्तों इस प्रकार अगर मैं 9999 को 37 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे 9 आएगा। क्या आएगा? 9 आएगा। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि अगर मैं ऊपर लिखी जो संख्याएं हैं, अगर मैं उन्हें 37 से, उसे मैं 37 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर निकल कर आएगा? कहोगे 9 रिमाइंडर निकल कर आएगा। क्या रिमाइंडर निकल कर आएगा? कहोगे 9 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि नहीं? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 19 की पावर 5 कह रहा है, 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5 निम्न में से किसी से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5 निम्न में से किसी से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यही क्वेश्चन कह रहा है? कहोगे हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा कुछ चीजें। ठीक है, कुछ चीजें आपको समझाना पड़ेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको मुझे कुछ चीजें पहले समझाना पड़ेगा। ठीक है, अगर दोस्तों कोई संख्या हमारी a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी कोई संख्या a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में है, जहां पर n क्या है दोस्तों? ओड पावर है। क्या है? ओड पावर है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। जहां पर n क्या है? ओड पावर है। क्या है? ओड पावर है। दोस्तों अगर कोई संख्या हमारी a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में है, अगर कोई संख्या हमारी a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में है, तो ऐसी स्थिति में, 1 मिनट रुकिए। दोस्तों अगर कोई संख्या a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में है, जहां पर n क्या है? ओड नंबर है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो संख्या है पूरी तरीके से a प्लस b से डिवाइड होगी। ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो पूरी संख्या होगी दोस्तों वो a प्लस b से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। क्या? a प्लस b से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। ठीक, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों कोई संख्या a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में है, जहां पर n दोस्तों ओड पावर है। क्या है? ओड पावर है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो संख्या होगी ये a प्लस b से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। क्या? a प्लस b से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आपको एक चीज और ध्यान रखना है, अगर कोई संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में है, जहां पर n दोस्तों ओड पावर है। ठीक है, अगर दोस्तों कोई संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में है, तो ऐसी स्थिति में ये जो संख्या होगी हमेशा a माइनस b से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। ठीक है, अगर दोस्तों कोई संख्या हमारी a की पावर n माइनस
b की पावर n के रूप में है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो संख्या होगी ये हमेशा a माइनस बी से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो पावर होगी, जो ओड पावर होगी हमेशा सेम होनी चाहिए दोस्तों। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो पावर होगी हमेशा सेम होनी चाहिए। ओड तो होगी लेकिन सेम भी होगी। ठीक है दोस्तों, अगर कोई संख्या हमारी a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में है तो ऐसी स्थिति में ये जो संख्या होगी a प्लस b से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। इसी प्रकार अगर कोई संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में है तो ऐसी स्थिति में ये जो संख्या होगी a माइनस b से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस चीज को हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 19 की पावर 5 दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5 कह रहा था 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5 निम्न में से किसी से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। कह रहा है 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5 निम्न में से किसी से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। यही तो कह रहा है। हाँ, तो दोस्तों आप मुझे बताइए ये जो नंबर है दोस्तों, आप मुझे बताइए कि ये किससे पूरी तरीके से डिवाइड होगा। दोस्तों आप मुझे बताइए ये जो नंबर है 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5 ये पूरी तरीके से किससे डिवाइड होगा। अभी को मैंने आपको बताया था कि यदि कोई संख्या अभी को मैंने आपको बताया था कि यदि कोई संख्या हमारी a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में है, जहां पर n क्या है, ओड पावर है दोस्तों। अभी को मैंने आपको बताया था कि यदि कोई संख्या हमारी a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में है तो ऐसी स्थिति में ये जो संख्या होगी a प्लस b से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ कि नहीं? हाँ, यही तो बताया था। हाँ दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्रयोग हो रहा है दोस्तों। आपको दिख रहा है कि ये संख्या a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में है। हाँ कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर ये संख्या हमारी a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो संख्या है ये पूरी तरीके से 19 प्लस 21 से डिवाइड होगी। मतलब ये जो संख्या है पूरी 19 प्लस 21 मतलब 40 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों, ये संख्या है पूरी तरीके से 40 से डिवाइड होगी। क्या होगी? पूरी तरीके से 40 से डिवाइड होगी। हाँ कि नहीं? हाँ, अगर दोस्तों ये संख्या किसी से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, 40 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर पूरी तरीके से किसी से डिवाइड होगी, तो हम कह सकते हैं कि ये 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5 पूरी तरीके से 40 से डिवाइड होगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। हाँ कि नहीं? हाँ, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया? नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 29 की पावर 37 कह रहा है 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37 निम्न में से किसी से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37 को पूरी तरीके से विभाजित नहीं करेगी। कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37 को पूरी तरीके से विभाजित नहीं करेगी। यही तो कह रहा है। हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37 को पूरी तरीके से विभाजित नहीं करेगी। यही तो कह रहा है। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले आप दोस्तों मुझे बताइए 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37 को, तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए ये जो संख्या है ये पूरी तरीके से किसी से विभाजित होगी। सबसे पहले दोस्तों आप मुझे बताइए ये जो संख्या है पूरी तरीके से किसी से विभाजित होगी। क्योंकि देखिए अभी को आपने एक नियम बताया था, मैंने कहा कौन सा नियम बताया था? क्योंकि देखिए अभी को आपने बताया था कि यदि कोई संख्या हमारी a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में है, जहां पर n एक विषम पावर है। ठीक है दोस्तों, आपने कहा कि भैया देखिए अभी को आपने एक नियम बताया था कि यदि कोई संख्या हमारी a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में है तो वो संख्या हमेशा a प्लस b से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। मैंने कहा हाँ, क्योंकि देखिए ये जो संख्या है a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में है, तो ऐसी स्थिति में ये जो संख्या है ये 29 प्लस 17 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। क्या 29 प्लस 17 से पूरी तरीके से विभाजित होगी? मतलब हो गया, मतलब देखा जाए 9 7 16 की 86 लगेगी। मतलब यही है कि ये जो संख्या है पूरी तरीके से 46 से डिवाइड होगी। क्या 46 से डिवाइड होगी?
दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए ये जो संख्या है, दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए ये जो संख्या है ये पूरी तरीके से किसी से डिवाइड होगी। तुरंत आपने कहा कि भैया ये जो संख्या है पूरी तरीके से 46 से डिवाइड होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अगर दोस्तों ये जो संख्या है, अगर दोस्तों ये संख्या 46 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये संख्या इसके प्रत्येक फैक्टर से भी डिवाइड होगी। अगर दोस्तों ये संख्या 46 से डिवाइड हो रही है तो ऐसी स्थिति में ये संख्या 46 के प्रत्येक फैक्टर से भी डिवाइड होगी। मतलब ये संख्या दोस्तों 2 से भी डिवाइड होगी, 23 से भी डिवाइड होगी, 2 से भी डिवाइड होगी, 23 से भी डिवाइड होगी और 46 से भी डिवाइड होगी। क्योंकि दोस्तों 46 का फैक्टर 2 भी होता है, 23 भी होता है, 46 भी होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ये संख्या 46 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है तो ये 100% सच है कि ऐसी स्थिति में दोस्तों ये संख्या 46 के प्रत्येक फैक्टर से भी डिवाइड होगी। मतलब 2 से भी डिवाइड होगी, 23 से भी डिवाइड होगी, 46 से भी डिवाइड होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। लेकिन दोस्तों हमसे ये नहीं कहा था कि बताइए ये संख्या किस से डिवाइड होगी। हमसे ये कहा था क्वेश्चन में कि बताइए ये संख्या निम्न ऑप्शनों में से किसी से डिवाइड नहीं होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप देखकर बताइए कि ये संख्या पूरी तरीके से किस से डिवाइड नहीं, किस संख्या से डिवाइड नहीं होगी। क्योंकि देखिए पहला ऑप्शन 23 दिया है तो ये तो संख्या, क्योंकि देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है 23, तो ये जो संख्या है ये तो 23 से पूरी तरीके से डिवाइड है। मैंने कहा हाँ। तो कहोगे देखिए दूसरी जो संख्या दिया है 2, तो ये तो इसी प्रकार आपने कहा कि भैया देखिए दूसरा ऑप्शन में दिया है 2, तो ये जो संख्या है ये तो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड है। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों तीसरी संख्या 11 कह रहा है। तो दोस्तों आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि ये संख्या पूरी तरीके से 11 से डिवाइड नहीं हो रही है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 46 भी डिवाइड, दोस्तों ये संख्या 46 से भी डिवाइड है पूरी तरीके से, 2 से भी डिवाइड है, 23 से भी डिवाइड है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, यहाँ पर सही होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, तीसरा ऑप्शन हमारा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों इसी की जैसे हम और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 निम्न में से किसी से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा। कह रहा है 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 निम्न में से किसी से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है दोस्तों 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 जो है निम्न में से किसी से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। किसी से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। किसी से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। तो दोस्तों अभी को मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। दोस्तों मैंने आपको अभी को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कॉन्सेप्ट पढ़ाया था दोस्तों, आपको ध्यान है मैंने 2 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था। एक पढ़ाया था कि यदि कोई संख्या हमारी a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में है तो वो संख्या हमारी a प्लस b से पूरी तरीके से डिवाइड होगी जब पावर ओड होगी, जहां पर n क्या है, ओड पावर है। इसी प्रकार मैंने आपको पढ़ाया था कि यदि कोई संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में है तो वो संख्या हमारी a माइनस b से पूरी तरीके से डिवाइड होगी जहां पर n क्या है, ओड पावर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 ये जो संख्या है पूरी तरीके से किसी से डिवाइड होगी। तो सबसे पहले दोस्तों आप मुझे बताइए ये जो संख्या है पूरी तरीके से किसी से डिवाइड होगी। कहोगे देखिए हम यहाँ पर ये जो आपने दोनों कॉन्सेप्ट बताए हैं उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कहा क्यों? कहोगे देखिए उस कॉन्सेप्ट में कहा गया था कि यदि कोई संख्या a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में है तो ऐसी स्थिति में वो संख्या a प्लस b से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। मैंने कहा हाँ। तो कहोगे देखिए वहां पर देखा जाए तो कहोगे देखिए अगर उस नियम को फॉलो करना है, कहोगे देखिए अगर उस नियम को यहाँ पर अप्लाई करना है तो पावर सेम होनी चाहिए। क्या? पावर सेम होनी चाहिए तभी तो अप्लाई होगा। कहोगे हाँ। ठीक है। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर पावर सेम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए क्या मैं 7 की पावर 82 को, क्या दोस्तों मैं 7 की पावर 82 को क्या मैं 7 की पावर 2 की पावर 41 लिख सकता हूँ? कहोगे हाँ। मतलब 49 की पावर 41 लिख सकता हूँ? कहोगे हाँ, लिख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों मैंने 7 की पावर 82 को, दोस्तों 7 की पावर मैंने 82 को लिख लिया 49 की पावर 41। ठीक है। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि
दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है ये वास्तव में a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप का हो गया है। हाँ, तो दोस्तों आप मुझे बताइए, ये जो संख्या है दोस्तों, अब आप मुझे बताइए ये जो संख्या है ये पूरी तरीके से किससे डिवाइड होगी? ये जो संख्या है पूरी तरीके से किससे डिवाइड होगी? कहोगे देखिए हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि कोई संख्या a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में है तो ऐसी स्थिति में वो संख्या a प्लस b से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, जहां पर n क्या है? ओड पावर है। मैंने कहा हाँ, तो देखिए ये हमारी जो संख्या है, देखिए ये जो संख्या हमारी है ये a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में है। तो ऐसी स्थिति में ये जो संख्या होगी 3 प्लस ये जो संख्या होगी पूरी तरीके से 3 प्लस 49 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, 3 प्लस 49 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। मतलब देखा जाए तो ये संख्या हमारी 52 से डिवाइड होगी। हाँ कि ना? हाँ, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार देखा जाए तो ये जो संख्या है दोस्तों, इस प्रकार देखा जाए तो ये जो संख्या हमारी है वो वास्तव में दोस्तों 52 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। क्या? 52 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ कि ना? हाँ दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो ये जो संख्या हमारी है ये वास्तव में 52 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ कि ना? हाँ, अगर दोस्तों ये संख्या हमारी 52 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, अगर दोस्तों ये संख्या हमारी 52 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है तो ऐसी स्थिति में ये संख्या 52 के प्रत्येक फैक्टर से भी डिवाइड होगा, मतलब ये जो संख्या है दोस्तों, ये जो संख्या है 4 से भी डिवाइड होगा, 52 से भी डिवाइड होगा, 26 से भी डिवाइड होगा। हाँ कि ना? हाँ दोस्तों, हमें पता चल गया दोस्तों, हमें पता है कि अगर ये संख्या दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए ये संख्या पूरी तरीके से किससे डिवाइड होगी, तो आपने इसे कन्वर्ट कर लिया इस रूप में। उसके बाद आपने कहा कि भैया ये संख्या जो है 52 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। अगर दोस्तों ये संख्या हमारी 52 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये संख्या 52 के प्रत्येक फैक्टर से भी डिवाइड होगी, मतलब ये संख्या हमारी 4 से भी डिवाइड होगी, 26 से भी डिवाइड होगी, 52 से भी डिवाइड होगी, क्योंकि 4, 26 और 52 क्या है? इसके फैक्टर हैं। हाँ कि ना? हाँ, लेकिन दोस्तों हमसे ये नहीं कहा था कि बताइए ये संख्या किससे डिवाइड होगी, हमसे ये कहा था कि बताइए निम्न ऑप्शनों में से बताइए कि ये संख्या किससे डिवाइड नहीं होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया ये संख्या 17 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगी, मतलब यहाँ पर हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो पूरी तरीके से हमारा सही है। हाँ कि ना? हाँ, बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं? आइए दोस्तों इसी प्रकार एक क्वेश्चन और करने की प्रयास करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 49 की पावर 15 माइनस 1 निम्न में से पूरी तरीके से किससे विभाजित करेगा? कह रहा है दोस्तों 49 माइनस 1 निम्न से कौन पूर्ण रूप से विभाजित करेगा? कह रहा है 49 की पावर 15 कह रहा है 49 की पावर 15 माइनस 1 निम्न में से कौन पूरी तरीके से डिवाइड करेगा? हाँ कि ना? हाँ, कह रहा है दोस्तों 49 की पावर 15 माइनस 1 को निम्न में से कौन पूरी तरीके से डिवाइड करेगा, मतलब इस संख्या को कौन पूरी तरीके से डिवाइड करेगा, यही तो पूछ रहा है। हाँ, यही तो पूछ रहा है। हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए क्या दोस्तों मैं 1 को 1 की पावर 15 लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। चाहे 1 की पावर 15 कहो, चाहे 1 की पावर 20 कहो, चाहे 1 की पावर 30 कहो, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हाँ कि नहीं? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए ये जो संख्या है ये जो संख्या है ये पूरी तरीके से किससे डिवाइड होगा? दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए ये जो संख्या है ये पूरी तरीके से किससे विभाजित होगा? कहोगे देखिए अभी को आपने एक कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने कहा कौन सा कॉन्सेप्ट बताया था? कहोगे देखिए अभी को आपने बताया था कि यदि कोई संख्या a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में है। कहोगे देखिए अभी को आपने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि कोई संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में है तो ऐसी स्थिति में वो संख्या a माइनस b से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, जहां पर n ओड पावर है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए अभी को आपने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि कोई संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में है तो ऐसी स्थिति में वो संख्या a माइनस b से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, जहां पर n क्या है? ओड पावर है। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ये संख्या जो है a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में है। ऐसी स्थिति में ये संख्या जो है 49 माइनस 1 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, मतलब 48 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ।
ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि बताइए ये संख्या पूरी तरीके से किससे डिवाइड होगी। तुरंत आपने कहा कि भैया ये जो संख्या है ये पूरी तरीके से 48 से डिवाइड होगी। क्या 48 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी? हाँ कि नहीं? हाँ। अगर दोस्तों ये संख्या हमारी 48 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी तो ऐसी स्थिति में ये संख्या 48 के प्रत्येक फैक्टर से भी डिवाइड होगी। अगर दोस्तों ये संख्या हमारा 48 से डिवाइड हो रहा है तो ऐसी स्थिति में ये संख्या 48 के प्रत्येक फैक्टर से भी डिवाइड होगा। मतलब ये संख्या 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, 16 से भी डिवाइड होगा, 24 से भी डिवाइड होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। लेकिन दोस्तों हमसे इतने सारे नहीं पूछा था। हमसे ये नहीं पूछा था कि बताइए कौन कौन संख्याएं इसे पूरी तरीके से डिवाइड करेगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। हमसे कहा था कि बताइए निम्न ऑप्शनों में से कौन सी संख्या इसे पूरी तरीके से डिवाइड करेगी। दोस्तों देखा जाए तो 50 इसे पूरी तरीके से डिवाइड नहीं करेगा। कहोगे? हाँ। क्या 51 पूरी तरीके से डिवाइड करेगा? कहोगे? नहीं करेगा। क्या 29 इसे पूरी तरीके से डिवाइड करेगा? कहोगे? नहीं करेगा। क्या 8 करेगा? कहोगे? हाँ 8 करेगा। मैंने कहा क्यों? कहोगे देखिए क्योंकि 8 देखा जाए, कहोगे देखिए क्योंकि 8 देखा जाए तो 48 का फैक्टर है। मैंने कहा कि क्यों करेगा? कहोगे देखिए 8 देखा जाए तो 48 का फैक्टर है, और 48 का कहोगे देखिए 8 देखा जाए तो यहाँ पर 8 जो है 48 का फैक्टर है। और हमें ये बात अच्छे तरीके से पता है कि अगर ये संख्या 48 से डिवाइड हो रहा है तो ऐसी स्थिति में ये संख्या 48 के प्रत्येक फैक्टर से भी डिवाइड होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 49 की पावर 15 माइनस 1 जो है पूरी तरीके से 8 से यहाँ पर डिवाइड होगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा होगा सही? होगा चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों इसी प्रकार और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 की पावर 10 माइनस 5 की पावर 10 कह रहा है 7 की पावर 10 माइनस 5 की पावर 10 किससे पूरी तरीके से विभाज्य होगा। कह रहा है 7 की पावर 10 माइनस 5 की पावर 10 निम्न में से किससे पूरी तरीके से विभाज्य होगा। किससे पूरी तरीके से विभाज्य होगा, यही तो कह रहा है। हाँ यही कह रहा है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं एक नियम समझा देता हूं, उसके बाद आपको करना है, आपको मैं यहां पर सोल्व कराऊंगा। दोस्तों अगर कोई संख्या a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में है, जहां पर दोस्तों n क्या है? इवन पावर है। जहां पर दोस्तों n इवन पावर है। ठीक है। अगर दोस्तों कोई संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में है तो ऐसी स्थिति में ये संख्या a माइनस b से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। तो ऐसी स्थिति में ये संख्या a माइनस b से पूरी तरीके से डिवाइड होगी और a प्लस b से भी पूरी तरीके से डिवाइड होगी। अगर दोस्तों कोई संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में है, जहां पर n दोस्तों इवन पावर है। क्या है? इवन पावर है। ठीक है। अगर दोस्तों कोई संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में है तो ऐसी स्थिति में ये संख्या हमारी a माइनस b से पूरी तरीके से डिवाइड होगी और a प्लस b से भी पूरी तरीके से डिवाइड होगी। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि पावर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। पावर तो इवन होगी ही लेकिन सेम भी होनी चाहिए। ठीक है। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 की पावर 10 माइनस 5 की पावर 10। तो वे देखिए मैंने कहा कि बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 की पावर 10 माइनस 5 की पावर 10 निम्न में से किससे पूरी तरीके से डिवाइड होगा, निम्न में से किससे पूरी तरीके से विभाज्य होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब डिवाइड मतलब निम्न में से कौन पूरी तरीके से इससे डिवाइड करेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए ये संख्या पूरी तरीके से किससे डिवाइड होगा। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए ये जो संख्या है पूरी तरीके से किससे डिवाइड होगा। कहोगे देखिए अभी को आपने एक कॉन्सेप्ट बताया। मैंने कहा कौन सा कॉन्सेप्ट बताया? कहोगे देखिए अभी को आपने बताया कि यदि कोई संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में है, जहां पर n इवन पावर है। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए अभी को आपने एक नियम बताया है कि यदि कोई संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में है तो ऐसी स्थिति में वो संख्या हमारी a माइनस b से पूरी तरीके से डिवाइड होगी और a प्लस b से भी पूरी तरीके से डिवाइड होगी। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ये संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप का है। मैंने कहा हाँ। कहोगे ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो संख्या है 7 माइनस 5 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। इसके साथ साथ 7 माइनस 5 से मतलब 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। इसके साथ साथ 7 प्लस 5 से भी पूरी तरीके से डिवाइड होगी, मतलब 12 से भी पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है ये 2 से डिवाइड होगी और 12 से भी पूरी तरीके से डिवाइड होगी। क्या 2 से भी डिवाइड होगी और 12 से भी पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। 2 से भी डिवाइड होगी और 12 से भी पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों मैंने सबसे पहले पूछा कि बताइए 7 की पावर 10 माइनस 5 की पावर 10 ये पूरी तरीके से किससे डिवाइड होगा। तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए ये संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप के होने के कारण ये संख्या हमारा a माइनस b से मतलब 2 से पूरी तरीके a माइनस तो कहोगे देखिए अभी को आपने बताया, कहोगे देखिए मैंने सबसे पहले आपसे पूछा कि बताइए 7 की पावर 10 माइनस 5 की पावर 10 किसी से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। तुरंत आपने कहा कि भैया 7 की पावर 10 माइनस 5 की पावर 10 देखा जाए तो 2 और 12 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ये संख्या 12 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो ऐसी स्थिति में ये संख्या 12 के प्रत्येक फैक्टर से भी डिवाइड होगा। मतलब ये संख्या हमारा 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। दोस्तों हमसे क्वेश्चन में क्या कहा था कहोगे? हमसे कहा था कि बताइए निम्न में से कौन पूरी तरीके से इसे डिवाइड करेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस संख्या को 2 भी डिवाइड कर रहा है ऑप्शन के हिसाब से, 12 भी डिवाइड कर रहा है कहोगे? हाँ। 3 भी डिवाइड कर रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो ऑप्शन में तीनों संख्याएं दी गई हैं इनमें से सभी संख्याएं इस संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड करेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चनों को यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 की पावर 2n माइनस 3 की पावर 2n का गुणनखंड है। कह रहा है कि 3 की पावर 2n माइनस 2n का गुणनखंड है। मतलब इसका फैक्टर, मतलब 5 की पावर 2n माइनस 3 की पावर 2n का फैक्टर कौन सा है, मतलब इस संख्या को कौन पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। इसका मतलब यही है दोस्तों, जो फैक्टर होगा वो पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। ठीक है। कह रहा है कि 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2n, ठीक है। कह रहा है कि माइनस 3 की पावर 2n माइनस, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 की पावर 2n माइनस 3 की पावर, कह रहा है 5 की पावर 2n माइनस 3 की पावर 2n का गुणनखंड है। मतलब इस संख्या का फैक्टर कौन सा है, मतलब इस संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कौन करेगा। क्या इस संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कौन करेगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों n में दोस्तों हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है होगा? इवन नंबर है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी n में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी इवन पावर है। दोस्तों ये भी इवन पावर है और ये भी इवन पावर है। दोस्तों दोनों पावर क्या है? सेम है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों दोनों पावर क्या है? सेम है और इवन भी है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों अभी को मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। क्या बताया था कहोगे? देखिए अभी को आपने बताया था कि यदि कोई संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में है जहां पर n इवन पावर है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि देखिए अभी को आपने बताया था कि यदि कोई संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में है तो ऐसी स्थिति में वो संख्या a माइनस b से भी पूरी तरीके से डिवाइड होगी, a प्लस b से भी पूरी तरीके से डिवाइड होगी। मैंने कहा हाँ यही बताया था। क्योंकि देखिए ये संख्या देखा जाए तो a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप के होने के कारण ये संख्या पूरी तरीके से 5 माइनस 3 मतलब 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी और साथ में ये संख्या 5 प्लस 3 मतलब 8 से भी पूरी तरीके से डिवाइड होगी। मैंने दोस्तों सबसे पहले पूछा कि बताइए ये संख्या पूरी तरीके से किससे डिवाइड होगी। तुरंत आपने कहा कि भैया ये संख्या जो है 2 से और 8 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। मैंने कहा कि बताइए ये संख्या पूरी तरीके से किससे डिवाइड होगी। तुरंत आपने कहा कि भैया ये संख्या 2 से और 8 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। दोस्तों हमें पता चल गया कि ये संख्या 8 से और 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ कि नहीं हो गया? दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था कि बताइए इस संख्या का गुणनखंड क्या है, मतलब इस संख्या का फैक्टर क्या है, मतलब इस संख्या को पूरी तरीके से कौन डिवाइड करेगा। तो इस प्रकार हम दोस्तों कह सकते हैं कि इस संख्या को पूरी तरीके से 8 डिवाइड करेगा। पहला मतलब हमारा जो ऑप्शन में मतलब जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 23 की पावर 10 माइनस 1024 निम्न में से
निम्न में से कौन पूर्ण रूप से डिवाइड करेगा। कह रहा है कि 23 की पावर 10 माइनस 1024 को पूरी तरीके से कौन डिवाइड करेगा निम्न ऑप्शनों में से। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, कह रहा है 23 की पावर 10 माइनस 1024 को निम्न में से कौन पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है तो दोस्तों एक बात बताइए, क्या मैं 1024 को 2 की पावर 10 लिख सकता हूँ। कहोगे हाँ। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों इस चीज को मैंने इस रूप में लिख लिया, बात तो एक ही है। कहोगे हाँ, चाहे मैं ये कहूँ चाहे ये कहूँ। ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये जो संख्या है ये पूरी तरीके से किससे डिवाइड होगा। कहोगे देखिए ये संख्या a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप के कहोगे। देखिए अभी को आपने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि कोई संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में है, जहां पर n इवन पावर है, तो ऐसी स्थिति में वो संख्या a माइनस b से पूरी तरीके से डिवाइड होगी और साथ में a प्लस b से भी पूरी तरीके से डिवाइड होगी। मैंने कहा हाँ, क्योंकि देखिए ये संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप का होने के कारण ये संख्या हमारी 23 माइनस 2 मतलब 21 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी और साथ में ये संख्या 23 प्लस 2 मतलब 25 से भी पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि बताइए ये संख्या पूरी तरीके से किससे डिवाइड होगी। तुरंत आपने कहा कि भैया ये संख्या पूरी तरीके से 21 और 25 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। 21 और 25 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये संख्या हमारी 21 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, अगर दोस्तों ये संख्या हमारी 21 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है, तो ऐसी स्थिति में ये संख्या 21 के प्रत्येक फैक्टर से भी डिवाइड होगी। मतलब ये संख्या हमारा 3 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा और 21 से भी डिवाइड होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर ये संख्या 25 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये संख्या 25 के प्रत्येक फैक्टर से भी डिवाइड होगा। मतलब 1 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 25 से भी डिवाइड होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा था कि निम्न में से बताइए कौन पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। लोग दोस्तों इस क्वेश्चन में ये होना चाहिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे ये बात पूछना चाहिए था कि बताइए इन ऑप्शनों में से कौन पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों गलती से यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। वास्तव में पूछना चाहिए था कि बताइए इन ऑप्शनों में से कौन पूर्ण रूप से विभाजित नहीं कर पाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों उस चीज को आप सही कर लीजिए। ठीक है तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इन ऑप्शनों में से केवल हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों अगर यहाँ पर क्वेश्चन को सही कर दिया जाए तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारा यहाँ पर जवाब जो होगा वो 4 होगा। मतलब इस संख्या को 4 पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। 4 पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पाएगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कहोगे अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 29 की पावर 47 प्लस 23 की पावर 47 प्लस 17 की पावर 47 को पूरी तरीके से विभाजित करेगा। कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 29 की पावर 47 प्लस 23 की पावर 47 प्लस 17 की पावर 47 को पूरी तरीके से विभाजित करेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है कि कौन सी संख्या 29 की पावर 47 प्लस 23 की पावर 47 प्लस 17 की पावर 47 को पूरी तरीके से विभाजित करेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यही तो कर रहे कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ठीक तो दोस्तों मैंने इसको और इसको पास में लिख लिया, इस संख्या और इस संख्या को पास में लिख लिया। मैंने ऐसा इसलिए दोस्तों किया क्योंकि 29 और 17 का जोड़ आ रहा है 46 और 46 का आधा होता है 23। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर 29 की पावर 47 और 17 की पावर 47 को एक जगह यहाँ पर लिखने का निर्णय लिया। ठीक है वैसे कोई दिक्कत अगर मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ तो वैसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आप मुझे बताइए ये संख्या पूरी तरीके से किससे डिवाइड होगी। दोस्तों आप मुझे बताइए ये संख्या पूरी तरीके से किससे डिवाइड होगी। तो मैं देखिए ये संख्या a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप
क्योंकि देखिए अभी को आपने एक नियम बताया था कि यदि कोई संख्या हमारी a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में है, जहां पर n ओड पावर है, तो ऐसी स्थिति में ये संख्या a प्लस b से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। मैंने कहा यही बताया था। क्योंकि देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ये संख्या a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप का होने के कारण ये संख्या वास्तव में देखा जाए तो a 29 प्लस 17 मतलब 46 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। क्या 46 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये संख्या हमारा 46 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, अगर दोस्तों ये संख्या हमारी, ये दोनों संख्या हमारी 46 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस संख्या के अंदर 46 मौजूद होगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये संख्या हमारे 46 से, अगर दोस्तों ये संख्या हमारी 46 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है, तो ऐसी स्थिति में इसके अंदर 46 मौजूद होगा। कहोगे हाँ। ठीक है, तो क्या दोस्तों अगर इसके अंदर 46 मौजूद है, दोस्तों इसके अंदर 46 मौजूद है। कहोगे हाँ। तो इसलिए दोस्तों मैं इसको 46 इंटू करके लिख सकता हूँ। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इसके अंदर 46 मौजूद है, तो मैं इस संख्या को 46 इंटू करके लिख सकता हूँ। हाँ कि ना कहोगे हाँ। 46 इंटू करके लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस संख्या को मैंने 46 इंटू करके लिख दिया, क्योंकि इस संख्या के अंदर 46 मौजूद है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आगे दोस्तों इस संख्या की जगह मैंने लिख दिया 46 इंटू, ठीक है, प्लस आगे क्या है दोस्तों, प्लस 23 की पावर 47 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 23 मौजूद है। कहोगे हाँ। और यहाँ पर भी 23 मौजूद है। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि 23 मौजूद है, यहाँ पर भी 23 मौजूद है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों मैंने 23 ले लिया कॉमन। क्या ले लिया? 23 कॉमन ले लिया। अगर दोस्तों मैं 23 कॉमन लेता हूँ, तो 2 इंटू करके बचेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। 2 इंटू करके बचेगा। यहाँ पर दोस्तों बचेगा 23 की पावर 46। हाँ कि ना कहोगे हाँ। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस संख्या के अंदर 23 क्या है, मौजूद है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस संख्या के अंदर 23 मौजूद है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो संख्या है पूरी तरीके से 23 से डिवाइड होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस संख्या के अंदर 23 मौजूद है, तो ऐसी स्थिति में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये संख्या पूरी तरीके से 23 से डिवाइड होगा। क्या 23 से डिवाइड होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए निम्न ऑप्शनों में, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए निम्न में से कौन पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो मैं कह सकता हूँ कि भैया निम्न में से केवल 23 ही वो संख्या होगी जो इसे पूरी तरीके से डिवाइड करेगा, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों 23 है, इसलिए इस संख्या को 23 ही पूरी तरीके से डिवाइड कर पाएगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 52 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 45 आता है। कह रहा है किसी संख्या को 52 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 45 आता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है तब उस संख्या को 3 से भाग दिया जाए। कह रहा है तब बताइए उस संख्या को अगर 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है कि यदि उस संख्या को 3 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। यही तो कह रहा है। हाँ यही कह रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए अगर मैं 5 से 27 को डिवाइड करता हूं, तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए अगर मैं 5 से 27 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए अगर मैं 5 से 27 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए 5 × 5 = 25। इस प्रकार देखा जाए तो रिमाइंडर आएगा 2। क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 2। हाँ कि ना कहोगे हाँ। क्या आएगा दोस्तों? रिमाइंडर आएगा 2। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इसे हम शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इसे हम शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और ये भी बात पता है कि इसे हम भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं।
इसे हम कहते हैं भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? भागफल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि इसे हम भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। इसे हम भागफल कहते हैं। ठीक है, 1 मिनट और। इसे हम भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं? भाग 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। इसे दोस्तों हम भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों इसे हम कहते हैं भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। क्या कहते हैं दोस्तों? भाजक। मतलब जिससे आप दोस्तों डिवाइड करते हैं, मतलब दोस्तों जिससे आप डिवाइड करते हैं उसे हम भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। दोस्तों जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। 1 मिनट रुकिए। ठीक है दोस्तों, जिससे हम भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, और यहाँ पर जो प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं, और यहाँ पर जो वास्तव में प्राप्त होता है उसे हम शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। 1 मिनट रुकिए। ठीक, और जिसे हम भाग देते हैं दोस्तों, जिसे हम भाग देते हैं उसे हम कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। दोस्तों जिसे हम भाग देते हैं उसे कहते हैं भाज्य। जिसे हम भाग देते हैं उसे हम कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। दोस्तों जिसे हम भाग देते हैं उसे हम कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। हाँ कि ना? ये बात आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि बताइए 5 से अगर मैं 27 को डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा? रिमाइंडर तुरंत आपने अगर भाग दिया उसके बाद कहा कि भैया 2 आएगा। दोस्तों यहाँ पर जो प्राप्त होता है उसे आपको पता है कि रिमाइंडर कहते हैं, शेषफल कहते हैं। यहाँ पर जो प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं, और जिससे हम भाग देते हैं उसे हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। और जिसे हम भाग देते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं। आप किसे भाग दे रहे थे? कहोगे 27 को भाग दे रहे थे। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए, दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर मैं भाजक की मल्टीप्लाई भागफल से करता हूं तो क्या आएगा? अगर दोस्तों मैं भाजक की मल्टीप्लाई भागफल से करता हूं तो क्या आएगा? अगर दोस्तों मैं भाजक की मल्टीप्लाई भागफल से करता हूं, अगर दोस्तों मैं भाजक की मल्टीप्लाई भागफल से करता हूं तो क्या आएगा? कभी देखिए, अगर मैं भाजक की मल्टीप्लाई भागफल से करता हूं तो 25 आएगा। हाँ क्या हो गया? हाँ दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि बताइए, अगर मैं भाजक की मल्टीप्लाई भागफल से करता हूं, तो क्या आएगा? तुरंत आपने कहा कि भैया 5 बचे 25, तो इस प्रकार देखा जाए तो 25 आएगा। हाँ क्या हो गया? हाँ ठीक है दोस्तों, जो आया है अगर मैं उसमें रिमाइंडर जोड़ देता हूं, मतलब शेषफल जोड़ देता हूं तो क्या मिलेगा? कहोगे अगर देखा जाए तो 27 मिलेगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, 27 मिलेगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों मैंने आपसे कहा कि दोस्तों 1 मिनट रुकिए। दोस्तों आपसे मैंने कहा कि यदि मैं भाजक की मल्टीप्लाई भागफल से करता हूं तो क्या आएगा? तुरंत आपने कहा कि 25 आएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा, दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए भाजक की मल्टीप्लाई अगर भागफल से करते हैं तो क्या आएगा? तुरंत आपने कहा 25 आएगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि जो प्राप्त हुआ है अगर मैं उसमें रिमाइंडर जोड़ देता हूं तो क्या आएगा? कहोगे 27 आएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि जब मैं भाजक की मल्टीप्लाई भागफल से कर रहा हूं और उसको शेषफल में जोड़ रहा हूं तो हमें क्या मिल रहा है? भाज्य मिल रहा है। क्या मिल रहा है दोस्तों? जिसको हमने भाग दिया था वो संख्या प्राप्त हो रही है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, वो संख्या प्राप्त हो रही है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि जब हम भाजक की मल्टीप्लाई भागफल से करके उसके बाद उसे रिमाइंडर में जोड़ रहे हैं। दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं, 1 मिनट रुकिए।
तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि जब मैं भाजक की मल्टीप्लाई भागफल से करके उसमें रिमाइंडर जोड़ रहा हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, जिसे मैंने भाग दिया था वो संख्या मिल रही है, मतलब भाज्य मिल रहा है। हाँ क्लियर हो गया? हाँ ठीक है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि मैं भाजक की मल्टीप्लाई भागफल से करके उसके बाद रिमाइंडर जोड़ देता हूं, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि हम किसी दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि मैं भाजक की मल्टीप्लाई भाजक को भागफल से गुणा करके दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि मैं भाजक की मल्टीप्लाई भागफल से कर देता हूं और उसमें रिमाइंडर जोड़ देता हूं तो मुझे हमेशा भाज्य प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? भाज्य प्राप्त होगा, मतलब वो संख्या मुझे मिल जाएगी जिसको हम भाग दे रहे हैं। हाँ क्लियर हो गया? हाँ ठीक है दोस्तों, इसी को लोग कॉन्सेप्ट का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी को लोग कॉन्सेप्ट का नाम दे देते हैं। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि हम भाजक की मल्टीप्लाई भागफल से करके उसमें रिमाइंडर जोड़ देते हैं तो हमें भाज्य मिलेगा। क्या मिलेगा? भाज्य मिलेगा, मतलब वो संख्या हमें मिल जाएगी जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो संख्या मिल जाएगी। अगर दोस्तों मैं भाजक की मल्टीप्लाई भाजक से कर देता हूं, भाजक की मल्टीप्लाई भागफल से कर देता हूं और उसमें रिमाइंडर जोड़ देता हूं, तो मुझे वो संख्या मिल जाएगी जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि मैं भाजक की मल्टीप्लाई भागफल से करके उसमें रिमाइंडर जोड़ देता हूं तो मुझे वो संख्या मिल जाएगी जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसको हम भाग दे रहे हैं, मतलब मुझे भाज्य प्राप्त हो जाएगा। क्या? भाज्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, एक मिनट। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा था? ये क्वेश्चन कह रहा था कि किसी संख्या को 51 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 45 प्राप्त होता है। कह रहा है कि किसी कोई संख्या थी, जब उस संख्या को 51 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 45 प्राप्त होता है। दोस्तों हमें ये नहीं पता है कि 51 से उस संख्या को कितनी बार डिवाइड किया गया है, उस 51 से उस संख्या को कितनी बार डिवाइड किया गया है। हाँ क्लियर हो गया? ठीक है, कह रहा है कि किसी संख्या को 51 से जब विभाजित किया जाता है तो शेषफल 45 प्राप्त होता है। कह रहा है तब बताइए उस संख्या को, किस संख्या को कहोगे जिसको 51 से डिवाइड किया जा रहा था, उस संख्या को। कह रहा है कि बताइए उस संख्या को अगर 3 से, कह रहा है कि तब बताइए उस संख्या को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। यही तो कह रहा है, कहोगे? हाँ ठीक है। मान लीजिए दोस्तों उस संख्या को 51 से k बार डिवाइड किया गया है। मान लीजिए दोस्तों उस संख्या को 51 से k बार डिवाइड किया गया है। अगर दोस्तों उस संख्या को 51 से k बार डिवाइड किया गया है, अगर दोस्तों उस संख्या को 51 से k बार डिवाइड किया गया है और रिमाइंडर 45 आया है, तो बताइए वो संख्या क्या थी? कहोगे वो संख्या वास्तव में ये थी। हाँ क्लियर हो गया? तो इस प्रकार दोस्तों मुझे वो संख्या पता चल गई जिसको 51 से डिवाइड किया गया था, तो इस प्रकार दोस्तों मुझे वो संख्या पता चल गई जिसको वास्तव में 51 से डिवाइड किया गया था। हाँ क्लियर हो गया? हाँ दोस्तों आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि तब उस संख्या को, किस संख्या को कहोगे जिसको 51 से डिवाइड किया गया था। ठीक है, कह रहा है कि बताइए तब उस संख्या को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप मुझे बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तब बताइए उस संख्या को, किस संख्या को कहोगे जिसको 51 से डिवाइड किया गया था, मतलब इसको कहोगे। हाँ, कह रहा है कि बताइए इसको 3 से डिवाइड करने पर, कह रहा है कि बताइए इसको 3 से डिवाइड करने पर, इस संख्या को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ क्लियर हो गया? हाँ तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं इस संख्या को 3 से डिवाइड करता हूँ, तो रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे देखिए 3 × 3, मैंने कहा हाँ 3 × 7 = 21। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है। हाँ क्लियर हो गया? हाँ अगर दोस्तों ये संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? कहोगे 0 आ रहा है। हाँ क्लियर हो गया? हाँ यहाँ पर दोस्तों इसको डिवाइड हमने किया तो रिमाइंडर 0 है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 45 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? कभी देखिए 3 × 3, 3 × 5 = 15। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये संख्या भी हमारी, इसको भी जब डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। हाँ क्लियर हो गया? हाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। हाँ क्लियर हो गया? हाँ
तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो इसको हमने भाग दिया तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 प्राप्त हुआ। यहाँ पर भी दोस्तों इस संख्या को डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों अगर मैं दोनों रिमाइंडर को जोड़ता हूँ तो वास्तव में कितना मिल रहा है, हो गया 0 मिल रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं, इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर उस संख्या को, तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर मैं उस संख्या को 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, हो गया 0 मिलेगा। हाँ कि नहीं, हो गया। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि यदि हम उस संख्या को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि यदि मैं उस संख्या को 3 से डिवाइड करता हूं तो वास्तव में मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा। हाँ कि नहीं, हो गया। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, हो गया? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 14 से भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है। कह रहा है किसी संख्या को 14 से भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है। कह रहा है कि तो उस संख्या को 7 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। कह रहा है कि तब बताइए अगर उस संख्या को 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि नहीं, हो गया। हाँ, मान लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि किसी संख्या को 14 से भाग देने पर रिमाइंडर 8 प्राप्त होता है। हाँ कि नहीं, हो गया। हाँ, मान लीजिए दोस्तों उस संख्या को 14 से के बार डिवाइड किया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या को 14 से भाग देने पर 8 रिमाइंडर प्राप्त हुआ था। हाँ कि नहीं, हो गया। हाँ, दोस्तों हमें ये बात नहीं पता है कि 14 से उस संख्या को कितनी बार डिवाइड किया गया होगा। हाँ कि नहीं, हो गया। हाँ, मान लीजिए दोस्तों उस संख्या को 14 से के बार डिवाइड किया गया था। हाँ कि नहीं, हो गया। हाँ, अगर दोस्तों उस संख्या को 14 से के बार डिवाइड किया गया था और 14 अगर दोस्तों उस संख्या को 14 से के बार डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर मिला है, 8 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, तो बताइए वो संख्या क्या थी। वो संख्या वास्तव में ये थी। हाँ कि नहीं, मैंने पूछा कि अगर उस संख्या को 14 से के बार डिवाइड करने पर रिमाइंडर 8 प्राप्त हो रहा है तो बताइए वो संख्या क्या थी। तो तुरंत आपने कहा कि भैया वो संख्या हमारी ये थी। हाँ कि नहीं, आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि तो बताइए अगर उस संख्या को, किस संख्या को, जिसको 14 से डिवाइड किया गया था, मतलब इस संख्या को हो गया। हाँ, कह रहा है कि बताइए यदि इस संख्या को 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर इस संख्या को 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर इस संख्या को 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो सबसे पहले इस संख्या को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं इस संख्या को 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये संख्या पूरी तरीके से 7 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं इस संख्या को 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। देखिए 7 × 7, तो इस प्रकार देखा जाए तो इस संख्या को भाग देने पर रिमाइंडर 1 मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों रिमाइंडर 0 आ रहा है। हाँ हो गया। हाँ, तो दोस्तों दोनों रिमाइंडर को अगर मैं जोड़ता हूँ तो आएगा 1। मतलब देखा जाए तो इस संख्या को, मतलब देखा जाए तो इस संख्या को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें 1 मिनट। तो इस प्रकार दोस्तों दोनों रिमाइंडर को अगर मैं जोड़ता हूं तो रिमाइंडर आएगा 1। हाँ कि नहीं, हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि उस संख्या को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। हाँ कि नहीं, हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए उस संख्या को 7 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि भैया उस संख्या को 7 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर प्राप्त होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 36 से भाग दिया जाए तो शेषफल 23 प्राप्त होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई संख्या थी, उसे जब 36 से भाग दिया गया तो शेषफल 23 प्राप्त हुआ। दोस्तों हमें यह बात नहीं पता है कि 36 से उस संख्या को कितनी बार डिवाइड किया गया, हमें ये बात पता नहीं है। कह रहा है दोस्तों यदि किसी संख्या को 36 से विभाजित करने पर 23 प्राप्त होता है तो बताइए यदि उसी संख्या के घन को किस संख्या के घन को, जिसको 36 से डिवाइड किया गया था। कह रहा है कि बताइए यदि उसी संख्या के घन को हम 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ कि नहीं, हो गया। हाँ ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर रिमाइंडर 23 प्राप्त हो रहा था। हमें दोस्तों ये बात नहीं पता है कि उस संख्या को 36 से कितनी बार डिवाइड किया गया है। हाँ क्या हो गया। हाँ, मान लीजिए दोस्तों उस संख्या को के बार डिवाइड किया गया। मान लीजिए दोस्तों उस संख्या को 36 से के बार डिवाइड किया गया है। हाँ क्या हो गया। हाँ ठीक है। अगर दोस्तों उस संख्या को 36 से के बार डिवाइड किया गया है और रिमाइंडर आया है 23 प्राप्त हुआ है तो बताइए वो संख्या क्या थी। वो संख्या वास्तव में ये थी। हाँ कि नहीं। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि वो संख्या कौन थी जिसे 36 से डिवाइड किया गया था। हाँ कि नहीं, हो गया। हाँ दोस्तों आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उसी संख्या के घन को, किस संख्या के घन को कहोगे, जिसे मैंने पूछा किस संख्या के घन को कहोगे जिसको 36 से डिवाइड किया गया था, मतलब इस संख्या को कहोगे। हाँ,
कह रहा है कि उस संख्या के घन को, मतलब इस संख्या के घन को कहोगे हाँ। कह रहा है इस संख्या के, कह रहा है उस संख्या के घन को, मतलब इस संख्या के घन को कहोगे हाँ। कह रहा है उस संख्या के घन को, मतलब इसको कहोगे हाँ। कह रहा है उस संख्या के घन को 12 से अगर डिवाइड किया है तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। कह रहा है इस संख्या के, कह रहा है उस संख्या के घन को, मतलब इसको कहोगे हाँ। कह रहा है अगर 12 से डिवाइड किया जाए, 12 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं इस संख्या के घन को 12 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। कहोगे देखिए अगर आपको रिमाइंडर निकालना है 36 के प्लस 23 की पावर 3 को 12 से डिवाइड करके, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको 36 के को और प्लस 23 को भाग करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा 12 से। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर मैं 36 के को 12 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। कहोगे देखिए 12 3 36, तो इस प्रकार देखा जाए तो ये संख्या पूरी तरीके से 12 से डिवाइड हो रही है, तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं 23 को 12 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे माइनस का 1 आएगा, हाँ कि ना। हाँ दोस्तों दोनों रिमाइंडर के बीच में प्लस का साइन है, इसलिए मैंने दोनों रिमाइंडर को जोड़ दिया, तो आया माइनस का 1। अब दोस्तों मुझे क्या करना है। कहोगे देखिए -1 की पावर 3 ले लीजिए, तो इस प्रकार अगर मैं -1 की पावर 3 लेता हूं तो -1 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि यदि मैं उस संख्या को 12 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमें -1 प्राप्त होगा, हाँ कि ना। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर मैं उस संख्या को 12 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर -1 मिलेगा, हाँ कि ना। लेकिन दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि हम जो फाइनली उत्तर देते हैं वो पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं, हाँ कि ना। हाँ तो दोस्तों तुरंत आपने कहा कि भैया डरने की कोई बात नहीं है, हमें अच्छे तरीके से पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर का योग जो होता है वो डिवाइजर के बराबर होता है, मतलब 12 के बराबर होगा। मैंने कहा हाँ, क्योंकि देखिए अगर नेगेटिव रिमाइंडर हमारा -1 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए हम 12 में से 1 घटा दे रहे हैं, तो आ जाएगा 11। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर मैं उस संख्या को 12 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर हमें 11 मिलेगा, हाँ कि ना। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या n को, कह रहा है कोई प्राकृतिक संख्या n थी, कह रहा है उसे 4 से विभाजित किया जाता है। दोस्तों कह रहा है कि कोई प्राकृतिक संख्या n थी, उसे 4 से विभाजित किया जाता है, कह रहा है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। दोस्तों जो प्राकृतिक संख्या n है उसे 4 से विभाजित किया गया है, लेकिन हमें यह बात नहीं पता है कि उसे वास्तव में कितनी बार 4 से डिवाइड किया गया है, हाँ कि ना। हाँ कह रहा है कोई प्राकृतिक संख्या n है, उसे 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, ठीक है। कह रहा है कि बताइए 2n को, मतलब उस संख्या के दुगने को, कह रहा है कि बताइए 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। मतलब उस संख्या के 2 गुने को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा, हाँ कि ना। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या n को 4 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। दोस्तों हमें ये बात नहीं पता है कि जो संख्या n है उसे 4 से कितनी बार डिवाइड किया गया है, हाँ कि ना। मान लीजिए दोस्तों जो संख्या n है उसे 4 से k बार डिवाइड किया गया है, 4 से k बार डिवाइड किया गया है। अगर दोस्तों संख्या n को 4 से k बार डिवाइड किया गया है और रिमाइंडर हमें 3 प्राप्त हुआ है, तो बताइए वो संख्या क्या थी। कहोगे वो संख्या वास्तव में ये थी, मतलब जो संख्या हमारी n थी वो वास्तव में ये थी। कहोगे हाँ ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हमें n की वैल्यू पता चल गई। तो दोस्तों इस प्रकार हमें वो जो संख्या n थी, तो इस प्रकार दोस्तों जो संख्या n थी वो हमें पता चल गई, हाँ कि ना। कहोगे हाँ ठीक है। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए, आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, प्राप्त होगा, हाँ कि ना। कहोगे हाँ। कह रहा है कि बताइए अगर उस संख्या के 2 गुने को, कह रहा है कि बताइए 2n को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। मतलब उस संख्या के दुगने को अगर 4 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या आएगा, हाँ कि ना। कहोगे हाँ। तो दोस्तों संख्या n तो ये है, कहोगे हाँ। तो इस संख्या का दोगुना कितना होगा। कहोगे इस संख्या का दुगुना देखा जाए तो 8k + 6 होगा, हाँ कि ना। कहोगे हाँ। कह रहा है उस संख्या के दुगने को, मतलब इसको कहोगे हाँ। कह रहा है उस संख्या के दुगने को अगर 4 से डिवाइड किया था तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, आप मुझे बताइए उस संख्या के दुगने को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। कहोगे देखिए अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो सबसे पहले 8k को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं 8k को 4 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिलेगा। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 6 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे 2 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 0 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर 2 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों दोनों रिमाइंडर को जोड़ता हूं तो आएगा 2।
तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि यदि मैं उस संख्या के दूने को उस संख्या के दूने को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं उस संख्या के दूने को, तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि यदि मैं उस संख्या के दूने को 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर हमें 2 प्राप्त होगा। क्या? 2 प्राप्त होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें समझ में आपको अच्छी तरीके से आई होगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी संख्या को 987 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 59 प्राप्त होता है। दोस्तों हमें यह बात पता नहीं है कि जिस संख्या को 987 से विभाजित किया गया है उससे वास्तव में कितनी बार डिवाइड किया गया है। हाँ कि ना? हाँ कह रहा है किसी संख्या को 987 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 59 प्राप्त होता है। कह रहा है इसी संख्या को 21 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त क्या होगा? कह रहा है इसी संख्या को 21 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? कह रहा है इसी संख्या को अगर 21 से हम डिवाइड करते हैं तो बताइए शेषफल क्या होगा। हाँ कि ना? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब किसी संख्या को 987 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल हमें 59 प्राप्त होता है। मान लीजिए दोस्तों उस संख्या को 987 से के बार डिवाइड किया गया है। अगर दोस्तों उस संख्या को 987 से के बार डिवाइड किया गया है और रिमाइंडर हमें 59 प्राप्त हुआ है तो बताइए वो संख्या क्या थी? कहोगे वो संख्या वास्तव में ये थी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों हमें पता चल गया कि वो संख्या कौन थी जिसे 987 से डिवाइड किया गया था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कि इसी संख्या को मतलब इस संख्या को कहोगे हाँ। कह रहा है इसी संख्या को अगर हम 21 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं इस संख्या को 21 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे देखिए अगर हम इसे पूरी तरह कहोगे देखिए अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 21 से तो रिमाइंडर तो 0 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 59 को 21 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे देखिए 21 दूना 42 और 59 में से हम 42 घटाएंगे तो 7 17 आएगा। हाँ कि ना? कहोगे क्या आएगा? 17 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपने कहा कि भैया अगर 59 को हम 59 को अगर 21 से डिवाइड करते हैं तो 17 रिमाइंडर आएगा। दोस्तों दोनों रिमाइंडर को जोड़ देता हूं तो आया 17। मतलब क्या कहोगे? मतलब यही है कि अगर मैं इस संख्या को हम 21 से डिवाइड करते हैं, मतलब क्या कहोगे? मतलब यही है कि अगर मैं उस संख्या को 21 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर हमें 17 प्राप्त होगा। क्या? 17 प्राप्त होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपसे कहता है कि इस संख्या का क्यूब करने पर तो आप संख्या का क्यूब मत करिए, आप रिमाइंडर का क्यूब करिए। अगर आपको कहता है संख्या का स्क्वायर करने पर तो आप संख्या का स्क्वायर मत करिए, रिमाइंडर का स्क्वायर करिए। अगर कहता है कि संख्या का दुगना करने पर तो आप संख्या का दुगना मत करिए, रिमाइंडर का दुगना करिए। उसके बाद दोस्तों आप भाग दे दीजिए रिमाइंडर का। दोस्तों आप रिमाइंडर का दुगना करिए, रिमाइंडर का क्यूब करिए, रिमाइंडर का स्क्वायर करिए। उसके बाद जिससे भाग देने के लिए कहा जा रहा है उससे रिमाइंडर को भाग दे दीजिए और दोस्तों जो आएगा वही वास्तव में आपका रिमाइंडर होगा, वही आपका वास्तव में रिमाइंडर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे दोस्तों मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि जब किसी संख्या को 987 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 59 प्राप्त होता है। हाँ कहोगे हाँ। कह रहा है इसी संख्या को 21 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आप देखिए शेषफल पहले क्या प्राप्त हुआ था? कहोगे शेषफल 59 प्राप्त हुआ था। हमसे यहाँ पर दोस्तों न दोगुना करने की बात कही गई है, न दोगुना करने की बात दोस्तों हमसे यहाँ पर न संख्या को दोगुने करने की बात कही गई है, न स्क्वायर करने की बात कही गई है, न क्यूब करने की बात कही गई है। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप कुछ मत करिए, आप रिमाइंडर पकड़िए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जिससे कहा जा रहा है भाग करने के लिए उससे आप भाग दे दीजिए और जो आएगा वही वास्तव में आपका रिमाइंडर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 21 से भाग देने के लिए कहा जा रहा था, अगर दोस्तों मैं 59 को 21 से डिवाइड करता हूँ तो वास्तव में 17 रिमाइंडर आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत तेजी से सोल्व कर सकते हैं, हाँ कि ना? हाँ, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं थी, मैं ऐसा इसलिए करवाया हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या को जब 17 से भाग दिया जाता है, कह रहा है दो संख्याएं थी, जब उनको 17 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 13 व 11 प्राप्त होता है। हाँ ठीक है, कह रहा है यदि दोनों संख्याओं के योग को 17 से हम डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या होगा? हाँ कि ना? हाँ।
कह रहा है यदि दोनों संख्याओं के योग को हम 17 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों दो संख्याएं थी, दोनों संख्याओं को 17 से डिवाइड किया गया। हमें ये बात नहीं पता है कि पहली संख्या को 17 से डिवाइड किया गया है तो कितनी बार डिवाइड किया गया है। हमें ये भी बात पता नहीं है कि दूसरी संख्या को जब 17 से डिवाइड किया गया है तो कितनी बार डिवाइड किया गया है। मान लीजिए दोस्तों पहली संख्या को 17 से x बार डिवाइड किया गया है। मान लीजिए दोस्तों पहली संख्या को 17 से x बार डिवाइड किया गया है और दूसरी संख्या को 17 से y बार डिवाइड किया गया है। ठीक है। अगर दोस्तों पहली संख्या को एक मिनट रुकिए। अगर दोस्तों पहली संख्या को 17 से x बार डिवाइड किया गया है और रिमाइंडर 13 आया है तो बताइए पहली संख्या क्या थी। कहोगे पहली संख्या देखा जाए तो इतनी ये थी। हाँ क्यों कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पहली संख्या पता चल गई जिसको 17 से डिवाइड करने पर 13 रिमाइंडर प्राप्त हुआ था। हाँ क्यों कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी संख्या को आप मुझे बताइए दोस्तों, दूसरी संख्या को अगर 17 से डिवाइड y बार किया गया है, y बार किया गया है और रिमाइंडर 11 प्राप्त हुआ है तो दूसरी संख्या क्या थी। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए अगर दूसरी संख्या को 17 से डिवाइड किया गया है y बार और रिमाइंडर 11 प्राप्त हुआ है तो वो संख्या क्या थी। दूसरी कहोगे ये थी। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि भैया पहली संख्या ये थी जिसे 17 से डिवाइड करने पर 13 रिमाइंडर प्राप्त हुआ था और दूसरी संख्या ये थी जिसे 17 से डिवाइड करने पर 11 रिमाइंडर प्राप्त हुआ था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इसे दोस्तों मैं n1 नाम दे देता हूं, इसे दूसरी संख्या n2 नाम दे देता हूं। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो फॉर्मेलिटी है। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं के योग को हम 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। तो दोस्तों आप बताइए दोनों संख्याओं का योग आएगा कितना, दोनों संख्याओं का योग होगा कितना। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए दोनों संख्याओं का योग होगा कितना। तो वे दोनों संख्याओं का योग देखा जाए, मैंने कहा कि बताइए दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। खोल के देखिए, अगर हम दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो दोनों संख्याओं का योग होगा 17x प्लस वाई 24 प्लस 24 ये होगा। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं के योग को हम 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। दोस्तों दोनों संख्याओं का योग तो ये आ रहा है। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि यदि दोनों संख्याओं के योग को, मतलब इसको कहोगे हाँ, कह रहा है दोनों संख्याओं के योग को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर दोनों संख्याओं का योग, अगर दोस्तों मैं दोनों संख्याओं के योग को 17 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 17 से इसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। मैंने कहा हाँ। हो गया। देखिए अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 17 से तो रिमाइंडर देखा जाए तो 7 मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर मैं दोनों संख्याओं के योग को 17 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे 7 आएगा। क्या आएगा 7 आएगा। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं था, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं थी, आपको कुछ नहीं करना था। आपको देखना था कि पहले संख्या को भाग देने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ है। तो कहोगे देखिए पहले संख्या को भाग देने पर रिमाइंडर 13 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे संख्या को भाग देने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ है। कहोगे 11 प्राप्त हुआ है। दोस्तों आपको दोनों रिमाइंडर को जोड़ लेना था और जो रिमाइंडर दोस्तों दोनों रिमाइंडर को जोड़ लेना था और जो संख्या प्राप्त हुआ है उसको आप 17 से डिवाइड करिए और जो आपको प्राप्त होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। जो आपको रिमाइंडर प्राप्त होगा वही हमारा फाइनल उत्तर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार रिमाइंडर प्राप्त हुआ है 7। मतलब दोस्तों यही है कि दोनों संख्याओं को अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 7 प्राप्त होगा। ये सब आपको करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मेरी बात ठीक है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में कह रहा था कि जब किसी, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या को एक निश्चित भाजक से भाग दिया गया है। मान लीजिए दोस्तों जिस संख्या को भाग दिया गया था वो n1 था। ठीक है, और जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं दोस्तों, जिस संख्या से भाग दिया गया है वो d है। क्या है? d है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई संख्या n1, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या को किसी निश्चित भाजक से भाग दिया गया। मान लीजिए दोस्तों वो संख्या हमारी n1 थी और उसे d से भाग दिया गया था। ठीक है, कह रहा है कि कोई निश्चित कह रहा है किसी निश्चित संख्या को किसी निश्चित भाजक से। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों
दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब किसी संख्या को किसी निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 35 प्राप्त होता है। कह रहा है परंतु किसी अन्य संख्या को जब उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 27 प्राप्त होता है। मतलब जिस भाजक से पहले संख्या को डिवाइड किया गया था उसी संख्या से जब दूसरे भाजक को डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 27 प्राप्त होता है। हाँ आपने कहोगे हाँ। आगे कह रहा है यदि दोनों संख्याओं की योग को, कह रहा है आगे यदि दोनों संख्याओं के योग को उसी निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 20 प्राप्त होता है। कह रहा है निश्चित भाजक बताइए। आपने बोले हाँ। तो दोस्तों मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, आपको उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है और आपका तुरंत भाजक निकल कर तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई संख्या हमारी n1 है, दोस्तों अगर कोई संख्या हमारी n1 है और उसे हम d से भाग दे रहे हैं और रिमाइंडर हमारा r1 प्राप्त होता है। दोस्तों अगर कोई संख्या हमारी n1 है और उसे हम d से भाग दे रहे हैं और रिमाइंडर हमारा r1 प्राप्त होता है, और कोई संख्या हमारी इसी प्रकार यदि हमारी कोई दूसरी संख्या n2 है, क्या है दूसरी संख्या n2 है और इस दूसरी संख्या n2 को भी d से अगर मैं भाग दे रहा हूं और रिमाइंडर r3 प्राप्त होता है और रिमाइंडर हमारा r2 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों हमारा कोई संख्या n1 है और उसे हम d से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर r1 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी संख्या हमारी यदि n2 है और उसे मैं d से डिवाइड कर रहा हूं और रिमाइंडर हमारा r2 प्राप्त हो रहा है। और जब मैं इन दोनों संख्याओं के योग को उसी निश्चित भाजक से मतलब d से भाग दे रहा हूं और रिमाइंडर r3 प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो डिवाइजर होगा, ऐसी स्थिति में जो डिवाइजर होगा वो r1 डिवाइजर होगा, ऐसी स्थिति में जो डिवाइजर होगा वो r1 प्लस r2 माइनस r3 होगा। क्या ऐसी स्थिति में जो डिवाइजर होगा वो r1 प्लस r2 माइनस r3 होगा। ठीक है, आपको घबराना नहीं है दोस्तों। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको पहली संख्या को जो भाग देने पर रिमाइंडर प्राप्त हुआ है और दूसरी संख्या को जो भाग देने पर रिमाइंडर प्राप्त हुआ है उन दोनों को जोड़ लेना है। उसके बाद दोनों संख्याओं के योग को डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है उसको घटा देना है और आपको भाजक मिल जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में पहली संख्या को भाग देने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ है, देखिए पहली संख्या को भाग देने पर रिमाइंडर हमें 35 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए दूसरी संख्या को भाग देने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ है, दूसरी संख्या को भाग देने पर रिमाइंडर 27 प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों मैंने दोनों संख्याओं को भाग देने पर जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ उन दोनों को जोड़ लिया। अब क्या करना है भाजक निकालने के लिए, भैया देखिए दोनों संख्याओं के योग को भाग देने पर जो रिमाइंडर आया है उससे घटा दीजिए, आपको भाजक मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों संख्याओं को भाग देने पर रिमाइंडर आया है 20, तो इस प्रकार मैंने घटा दिया। ठीक है, अब दोस्तों इसे मैं सोल्व करता हूँ। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो आएगा 42। मतलब यही है कि भाजक मतलब क्या है, मतलब भाजक जो था वो वास्तव में 42 था। मतलब जिस संख्या से भाग दिया गया था वो कुछ और नहीं था, वो 42 था। क्या था, 42 था। मतलब जिस संख्या से भाग दिया गया था वो कुछ और नहीं था, वो 42 था। आशा करता हूँ दोस्तों आप इस मेथड का प्रयोग करके तेजी से बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।